नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग केवीएस कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्जामों में आने के लिए बहुत चांसेस हैं इन सभी क्वेश्चन के। तो कंप्यूटर 10 मार्क्स का होता है और 10 में से 10 मार्क्स आप ला सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स कंफर्म नहीं होते, जीके कंफर्म नहीं होती कहाँ से आने वाली, लेकिन कंप्यूटर उतना ही पार्ट है और कंप्यूटर आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैंने सीटेट पास किया था और उसमें मेरे 125 मार्क्स आए थे। तो वही रास्ता और ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आप केवीएस एग्जाम को पार कर पाएंगे। और दोस्तों, कंप्यूटर पढ़ने के लिए मैं इसलिए गया हूँ क्योंकि मैं एमसीए कंप्लीटेड हूँ, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने कंप्लीट कर लिया है और इस टाइम अभी जॉब कर रहा हूँ आईटी सेक्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देर गवाए हुए। और मैं एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हूँ, आपको भी करवाऊंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एनिएक जो आपने पढ़ा होगा, एनिएक ये छोटी क्लासों में भी पढ़ा रहता होगा आपने, और हर क्लास में लगभग बताया जाता है क्लास 12 तक में कि एनिएक जो है वो सबसे पहला कंप्यूटर था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर जो नए कंप्यूटर इस टाइम आ रहे हैं, जो पुराने कंप्यूटर बड़े बड़े आते थे उसके पहले सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर बनाए थे। तो अब जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं उनकी खोज कब हुई थी? 1946 में। तो बड़े डब्बे टाइप के कंप्यूटर आते थे, अब तो लैपटॉप आने लगे हैं, मॉनिटर आने लगे हैं पतली स्क्रीन के। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है? तो कंप्यूटर का जो हिंदी का नाम है वो है संगणक। सिंपल सी बात है, संगणक है, आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों में, आता रहता है। और बाकी जो आंसर दिए भी गए हैं वो कोई रेलिवेंट नहीं है, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो अगर आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है, तब भी आप बाकी जो आंसर देख सकते हैं वो कोई भी मतलब के नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। परिगणक कह नहीं सकते, हिसाब लगाने वाला बोल नहीं सकते, गणना करने वाला बोल नहीं सकते। सबसे सही नाम संगणक लग रहा है, तो आपको याद आ जाना चाहिए। आगे देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को बनाया जाता है। आगे देखते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपकी बार भी आने के ज़्यादा चांसेस है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद देखते हैं, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल, याहू और बायडू ये सारे सर्च इंजन है। आगे आजकल ये भी आ सकता है कि नए नए सर्च इंजन आ रहे हैं, भाई डक डक गो आ गया है जो प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है, और वोल्फ्रेम अल्फा ये सर्च इंजन नहीं है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ, और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं केवीएस में। एक क्वेश्चन आ रहा है कि आईटी कंपनीज का नाम क्या होता है? तो बहुत सारी कंपनीज का नाम दिया है, तो उसमें आईटी कंपनी पूछी गई कौन सी है? तो टीसीएस, एचपी, विप्रो, इन्फोसिस, डेलॉयट, तो ये सब आईटी कंपनीज है। ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके अलावा एमएस वर्ड से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आ रहे हैं कि ट्रांजिशन का मतलब क्या है, और इफेक्ट कैसे डाले जाते हैं, कलर कैसे फिल करा जाता है, ट्रांजिशन जो हम लोग स्लाइड चलाते हैं वो कैसे चलाई जाती है, कौन सी बटन दबाई जाती है। तो ये सब क्वेश्चन आकर आपको देखने हैं। यही क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए थे, आप चाहे पेपर उठा के देख लीजिए। अगर आपको ये सब पढ़ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर सब्जेक्ट की नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। दिया गया निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई माने क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस बचपन में आपने पढ़ा होगा, भाई माउस इनपुट है कि कीबोर्ड इनपुट है कि स्कैनर इनपुट है या फिर इनमें सभी इनपुट है। देखिए, आपको सिंपल से बताता हूँ इनपुट माने क्या होता है। इनपुट माने होता है ऐसी कोई चीज़ जिससे कंप्यूटर के अंदर लिखा जा सके या कहीं क्लिक करा जा सके। तो जैसे आप मेरा ये माउस पॉइंटर देख रहे हैं, ये एक इनपुट डिवाइस है जिससे मैं इनपुट कर सकता हूँ ऐसे करके। तो ये तो माउस हो गया, ये इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। इसके बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड में भी लिखा जा सकता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, स्कैनर क्या होता है? स्कैनर जब अभी कभी भी आप कंप्यूटर की दुकान में गए होंगे फोटोकॉपी निकलवाने के लिए, तो वो अपनी आपका जो भी पेपर आप देते हैं उसे ऊपर रखता है। तो जो ऊपर रखता है उसी को स्कैनर करते कहते हैं, और नीचे प्रिंटर उसे निकाल देता है। तो उस पेपर को वो मशीन स्कैन कर लेती है और उसी पेपर को छाप देती है एक पेपर के ऊपर, तो उसी का नाम स्कैनर होता है। तो वो भी इनपुट डिवाइस है, वो भी कंप्यूटर में जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। आगे देखते हैं, 1 किलोबाइट मतलब 1 KB किसके बराबर होता है? अब किलोबाइट होता क्या है? देखिए, हम लोग जब मूवी डाउनलोड करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, कितने जीबी की मूवी है, कितने एमबी की मूवी है, ये कहते हैं। तो किलोबाइट क्या होता है? जब बहुत छोटा साइज का कोई पीडीएफ होता है या कोई सपोज करो फोटो डाउनलोड करनी है, तो वो केबी होता है। कभी कभी होता है कि जब एग्जाम में फॉर्म भरते हैं तो उसमें कहता है इतने किलोबाइट का फोटो चाहिए, तो एमबी की फोटो होती है उसका साइज कम करके केबी में ले आते हैं।
ऑनलाइन आसानी से हो जाता है। तो 1 केबी किसके बराबर होता है? तो 1 केबी 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 एमबी किसके बराबर होता है? तो वो भी 1024 है। 1 जीबी किसके? वो भी 1024, सारा 1024 है, लेकिन आप चेंजमेंट कहाँ पे होगा? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट में, ठीक है। तो 1 केबी किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। यहाँ पे मेगाबाइट गीगाबाइट दिया गया है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये एमबी और जीबी है। तो अब आप कहेंगे हायरार्की क्या है? आरोही क्रम में अगर देखें तो सबसे पहले हमारा आता है केबी, उसके बाद आता है एमबी और उसके बाद आता है जीबी। तो ये होती है हायरार्की, जिन दोस्तों को ना पता हो अभी तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो भाई अभी किलोबाइट की बात कर रहे थे, अब मेगाबाइट के ऊपर आ गए। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट या फिर केबी के बराबर होता है। अब आप कहेंगे ये कैसा आंसर आ गया भाई, मेगाबाइट केबी के बराबर कैसे हो सकता है? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था किलोबाइट यहाँ पे था और किसके बराबर था? बाइट के बराबर था। भाई 1024 बाइट मिलके 1 किलोबाइट बनाता है। उसी प्रकार 1024 किलोबाइट मिलके 1 मेगाबाइट बनाता है। जैसे 1000 ग्राम क्या होता है? 1 किलोग्राम। वैसे ही 1024 केबी होता है 1 मेगाबाइट। आगे देखते हैं 1 गीगाबाइट के बारे में देखते हैं। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर, मतलब एमबी के बराबर। तो ये सिंपल से हैं, मेगाबाइट आएगा आप केबी कर देंगे और गीगाबाइट आएगा आप एमबी कर देंगे। तो ये खाली इतना अंतर है, अगर आप ये अंतर समझ गए तो आप तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो आईसी चिप क्या होता है? आईसी चिप एक चिप होता है जो कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है। कंप्यूटर के अंदर कई सारे चिप लगाए जाते हैं, उनमें से ही एक चिप आईसी चिप होता है जो सिलिकॉन से बनता है। आपने अभी बीच में न्यूज़ में पढ़ा होगा कि ताइवान में चिप बनाए जाते हैं और चिप की दुनिया भर में काफ़ी कमी हो रही है, इसलिए इंडिया में भी चिप बनाने की फैक्ट्रीज डाली जाने वाली थी, उसका काम अभी रुक गया है। तो उसमें बहुत सारी चिपें चाहिए होती हैं टेक्निकल फील्ड में। तो जर्मनी या बाकी यूरोप की कंट्रीज़ को चिप चाहिए होती थी, तो वो ताइवान से मंगवाते थे क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ये सिलिकॉन की चिप बनती हैं। तो ये कंप्यूटर बनाने में यूज़ करी जाती है। आगे देखते हैं, इंटरनेट के पते पर एचटीटीपी का सही विस्तृत रूप क्या है? तो इसमें कई सारे ऑप्शन आपको दिए होंगे कंफ्यूज करने के लिए। तो सबसे सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा क्या क्या दिया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल या फिर हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सारे गलत हो जाएंगे। आंसर सही क्या होगा? हाइपर। यहाँ पे हाई ईयर दिया है, उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं एचटीटीपी। जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो कंप्यूटर सर्च कहाँ से लाता है? कंप्यूटर सर्च लाता है पीछे जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है, जो भी जानकारी कंप्यूटर के अंदर पड़ी होती है, वहाँ से सर्च लेके आता है। तो जो भी आप सर्च करते हैं उसे एक रिक्वेस्ट कहते हैं। आपने एक रिक्वेस्ट करी और पीछे से कंप्यूटर उस रिक्वेस्ट को लेके आ गया आपके पास। तो वो किसके थ्रू लाता है, किसके जरिए लाता है? वो लाता है एचटीटीपी के जरिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर में प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्रायः कौन सी होती है? तो ये लोगो भाषा होती है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा को लोगो कहते हैं। देखो लोगो एक भाषा है जो यूज़ करी जाती है और अब इतना इसका यूज़ नहीं रह गया, पहले ज़्यादा यूज़ होता था। बाकी जावा, पाइथन, एचटीएमएल, सीएसएस ये भी सारी भाषाएं हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, आया भी था पिछली बार, तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि कौन सी कंप्यूटर भाषा है, ये आया था। तो उसमें काफ़ी सारे मतलब एक आंसर सही था, दिए अलग-अलग काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो भाषाएँ मैं बता दे रहा हूँ। आपने सबसे पहले सी का नाम सुना होगा, सी प्लस प्लस, और पाइथन हो गई, जावा हो गई, और अभी गोलैंग नई भाषा आई है। इसके अलावा एचटीएमएल, सीएसएस ये भी हो गई कंप्यूटर लैंग्वेज, जिससे कंप्यूटर समझता है, हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके बाद सेलेनियम एक यूज़ होता है। इसके बाद कई सारी भाषाएँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप आंसर दे पाएँगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा-सा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर। बाकी जो मेन फ्रेम होते हैं, जो मिड लेवल के कंप्यूटर, उसके बाद वर्क स्टेशन, उसके बाद पीडीए। तो ये सारे कंप्यूटर होते हैं बड़े-बड़े, लेकिन जो नोटबुक होता है वो आप अपनी गोद में रख के काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो एप्पल के नोटबुक आते हैं, अब तो हर कंपनी नोटबुक निकालने लगी है, तो वो एक कंप्यूटर होते हैं छोटे वाले लैपटॉप टाइप के, जिसे आप गोद में रख के काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, काम अच्छा लगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन
आपको लाऊँगा और वो भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पिछले एग्ज़ामों में आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में के आने के बहुत-बहुत चांसेस हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।